जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 8255 ऑपरेटिंग मोड्स। 8255 ऑपरेटिंग मोड्स स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि 8255 और 8085 के अंदर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो ये हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है, ये हमारा 8255 PPI है। हम इसके थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे? A0 और A1 जो एड्रेस लाइन है 8085 की वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी 8255 के साथ। जो बची हुई हमारी एड्रेस लाइन है वो एक डिकोडिंग सर्किट के थ्रू चिप सेलेक्ट के ऊपर आएंगे। तो जो भी इनका कॉम्बिनेशन होगा उससे हमारा 8255 IC सेलेक्ट हो जाएगी। और 8255 IC के साथ फर्दर हमने फिर पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं पोर्ट A, B या C के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो स्टेप हमारा होगा कि पोर्ट A, B, C और कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस हम पता लगाएंगे। वो एड्रेस हमें कैसे पता लगेगा? जैसे कि हमारे पास A0 और A1 एड्रेस लाइन है और बाकी की जो एड्रेस लाइन है A7, A6 इस तरीके से A1, A0। तो ये एड्रेस लाइन ऊपर वाली हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये दो एड्रेस लाइन यहाँ से मिल जाएगी। तो इनके जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो 8 बिट का एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जैसे हमारा पोर्ट A के लिए होगा, सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा पोर्ट B के लिए, C के लिए और कंट्रोल वर्ड के लिए। इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे। ये कॉम्बिनेशन हमारे पहले फिक्स होंगे, ये चेंज होते रहेंगे। इस तरीके से हमें तीनों पोर्ट और कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस मिल जाएगा 8 बिट का। जब हमें एड्रेस मिल जाएगा कंट्रोल रजिस्टर का, तब हम कंट्रोल रजिस्टर के अंदर कंट्रोल वर्ड को राइट कर देंगे। एक बार जब कंट्रोल वर्ड राइट हो गया है तो 8255 का मोड भी डिसाइड हो जाएगा कि किस मोड में 8255 काम कर रहा है। जब हमारा कंट्रोल वर्ड राइट हो गया है उसके बाद हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन लाइक इन एंड आउट। इस तरीके से हमारा 8085 और 8255 के बीच में कम्युनिकेशन होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अब 8255 के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेटिंग मोड्स हैं जिनके नेम्स हैं मोड 0, 1, 2 एंड BSL मोड। मोड 0 को हम सिंपल इनपुट आउटपुट मोड भी बोलेंगे, मोड 1 को स्ट्रोब इनपुट आउटपुट बोलेंगे, मोड 2 को बाई डायरेक्शनल पोर्ट बोलेंगे और BSL का मीनिंग होगा बिट सेट रीसेट मोड। तो ये चारों पोर्ट्स क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, इन चारों के अंदर कौन सा पोर्ट इनपुट होगा या आउटपुट होगा, किस तरीके से हमारी आउटपुट अटैच्ड होंगी, ये अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं चारों पोर्ट्स के बारे में। हमारा जो फर्स्ट मोड है 8255 IC का वो है मोड 0। मोड 0 को हम सिंपल इनपुट आउटपुट भी बोल रहे थे। तो इस मोड के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो 3 पोर्ट्स हैं पोर्ट A, B एंड C, ये तीनों हमारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। और हमारे पास 2 8 बिट के पोर्ट होंगे और पोर्ट C को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 2 ही हमारे 4 बिट्स के पोर्ट होंगे। और ये जो चारों पोर्ट हो गए, 2 8 बिट के और 2 4 बिट्स के, ये चारों पोर्ट इनपुट की तरह भी काम कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी काम कर सकते हैं। अब इन पोर्ट्स में जितनी भी आउटपुट्स होंगी वो सभी क्या होंगी, लैच्ड होंगी। ये पीछे के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि लैच्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं आउटपुट के ऊपर। लेकिन जो इनपुट्स होंगी वो लैच्ड नहीं होंगी। और जो पोर्ट्स होंगे हमारे चारों पोर्ट्स, 2 8 बिट के और 2 4 बिट्स के, इनके पास हम इंटरप्ट कैपेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि इंटरप्ट इन पोर्ट्स के ऊपर नहीं आ सकता जब हम मोड 0 यूज कर रहे हैं। और ना ही इन पोर्ट्स की जो लाइंस हैं वो हैंड शेकिंग के लिए यूज हो सकती हैं। हैंड शेकिंग सिग्नल्स क्या थे, हमने एसिंक्रोनस मोड में पढ़ा था कि एक्चुअल डाटा ट्रांसफर करने से पहले जो सिग्नल्स शेयर किए जाते हैं उन सिग्नल्स को हम हैंड शेकिंग सिग्नल्स बोल रहे थे। तो मोड 0 के अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे। मोड 1 के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो A पोर्ट है और B पोर्ट है, ये दोनों पोर्ट हमारे यूज होंगे एज 8 बिट पोर्ट्स। तो हमारे पास 2 8 बिट पोर्ट्स होंगे A एंड B। ये दोनों ही पोर्ट्स
इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये दो पोर्ट हैं ए और बी, ये दोनों पोर्ट जो हमारे पास सी पोर्ट है, सी पोर्ट के अंदर हमारे पास दो पार्टीशन थे, 4 बिट्स का एक और 4 बिट्स का दूसरा। उन 4 बिट्स में 3 लाइन ए पोर्ट यूज करेगा, दूसरे 4 बिट में से 3 लाइन बी पोर्ट यूज करेगा। ये तीनों लाइन यूज होंगे किसके लिए? हैंड शेकिंग के लिए। तो पोर्ट ए एंड पोर्ट बी यूज करेंगे 3 लाइंस ऑफ पोर्ट सी फॉर हैंड शेकिंग। बाकी के जो 2 लाइंस बच जाएंगी सी पोर्ट की, वो उनको सिंपल हम इनपुट और आउटपुट लाइंस की तरह यूज कर सकते हैं। इस मोड के अंदर इंटरप्ट लॉजिक को भी सपोर्ट करेगा, यानी कोई भी इंटरप्ट इन पोर्ट्स के ऊपर आ सकता है। इसके अंदर हमारी जो इनपुट्स होंगी और आउटपुट्स दोनों ही लैच्ड होंगी। और इस मोड का जो नेम होगा वो नेम हमने देखा था क्या था? स्ट्रोब इनपुट आउटपुट, यानी कि इसमें हम हैंड शेकिंग सिग्नल्स को यूज करेंगे। तो ये थे हमारे मोड 0 एंड मोड 1। तो नेक्स्ट है हमारा मोड 2। मोड 2 को हम बोल रहे थे बाई डायरेक्शनल पोर्ट। तो इस मोड के अंदर हमारा जो पोर्ट ए है वो बाई डायरेक्शनल पोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि वो दोनों डायरेक्शन में डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। और हमारा जो पोर्ट बी होगा वो आइदर मोड 0 और मोड 1 में काम करेगा, जो भी हमने पहले देखे मोड 0 एंड मोड 1। अब जो हमारा पोर्ट ए है वो जो पोर्ट सी है उसकी 5 लाइंस को एज ए हैंड शेकिंग सिग्नल्स यूज करेगा। तो पोर्ट सी की 5 लाइंस ए पोर्ट यूज कर लेगा और जो बाकी 3 लाइन बच जाएंगी इसकी, वो तीनों लाइंस या तो इनपुट और आउटपुट की तरह यूज हो सकती हैं, या फिर अगर पोर्ट बी को हम मोड 1 के अंदर यूज कर रहे हैं तो पोर्ट बी 3 लाइंस को हैंड शेकिंग सिग्नल की तरह यूज करेगा। और अगर मोड 0 में काम करेगा पोर्ट बी तो ये इनपुट आउटपुट लाइंस की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से पोर्ट सी की जो 8 लाइंस हैं वो यूज हो जाएंगी। इसको हम यूज करते हैं बेसिकली बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हमने 2 माइक्रोप्रोसेसर या 2 कंप्यूटर सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है, तो वो डाटा जो ट्रांसफर होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं मोड 2। नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है बीएसआर मोड। बीएसआर की फुल फॉर्म है बिट सेट रीसेट मोड। तो जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें हम बिट्स को सेट या रीसेट करेंगे, और वो कौन से पोर्ट की होंगी? वो पोर्ट सी की होंगी। तो बीएसआर मोड जो है वो बेसिकली कंसर्न किसके साथ है? पोर्ट सी के साथ। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमारा जो कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल वर्ड में D7 जब 0 होगा तो इट मींस वो हमारा बीएसआर मोड है, और अगर ये 1 होगा तो इट मींस हमारे दूसरे मोड है, मोड 0, 1 या 2। तो अगर ये 0 है तो हमारा बीएसआर मोड है। अब हमारे पास जो 8 बिट्स हैं पोर्ट सी की, उनको हम यूज करेंगे ऐसी एप्लीकेशन में जैसे हमें किसी को ऑन ऑफ करना है, जैसे एलईडी लाइट्स है या स्विचेस हैं, उनके ऑन ऑफ के लिए हम यूज करेंगे पोर्ट सी की 8 बिट्स को। तो हमारा जो कंट्रोल वर्ड हो जाएगा बीएसआर मोड के अंदर वो कैसा होगा? वो इस तरीके से होगा कि जो D7 बिट है ये हमारी 0 होगी तो आइडेंटिफाई होगा कि बीएसआर मोड के अंदर काम कर रहा है। अगर बीएसआर मोड के अंदर काम करेगा तो इन बिट्स को हम कैसे यूज करेंगे? ये जो 3 बिट्स हैं ये यूज नहीं होगी। जो नेक्स्ट 3 बिट हैं D3, D2 एंड D1, इनको यूज करेंगे हम बिट को सेलेक्ट करने के लिए। किसकी बिट को सेलेक्ट करना है? पोर्ट सी की। पोर्ट सी की 8 बिट्स हैं, तो उन 8 बिट्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि पोर्ट 0 पे हमें स्विच कनेक्ट करना है पिन 0 पे, या बिट 1 पे क्या कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे D3, D2, D1 के। 0, 0, 0 होगा तो पोर्ट सी की बिट 0 सेलेक्ट होगी, 0, 0, 1 होगा तो पोर्ट सी की बिट 1 सेलेक्ट होगी। तो इस तरीके से हमारी 8 बिट सेलेक्ट हो सकती हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशंस। अब जब हम वो बिट सेलेक्ट कर लेंगे तो उस
पर्टिकुलर बिट को पोर्ट सी की उसको हमें सेट करना है, यानी कि 1 करना है या 0 करना है, रीसेट करना है, उसके लिए हमारी यूज होगी ये वाली बिट D0। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 होगा तो वो सेट हो जाएगी, यहाँ 0 होगा तो वो रीसेट हो जाएगी। सपोज करो हमने थर्ड बिट सिलेक्ट कर ली 0 1 1 के कॉम्बिनेशन से और यहाँ हमारा हो गया 1, इट मींस पोर्ट सी की थर्ड बिट सिलेक्ट हो गई है एंड वो बिट आपकी कैसे है, सेट हो गई है। इस तरीके से हम किसी भी बिट को सिलेक्ट करके उसको सेट या रीसेट कर सकते हैं पोर्ट सी। तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8255 PPI IC। इन सभी मोड्स को यूज करके आप 8085 के साथ कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं